नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सुशासन पर जिला स्तरीय कार्यशाला, उत्कृष्ट कार्य करने वाले 7 अधिकारी सम्मानित। लूट के इरादे से आए बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर किए फायर। पुलिस पर फायरिंग कर भागे 3 बदमाश गिरफ्तार। नाकाबंदी तोड़कर पुलिस वाहन को मारी टक्कर। किसानों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन, राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति की प्रतियां जलाई। अब खबरें विस्तार से। जिले में 14 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। सुशासन सप्ताह के तहत सोमवार को जिला स्तरीय अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर एसपी सिंह, कलेक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने संबोधित किया। कार्यशाला में सुशासन के प्रतीकात्मक संपर्क पोर्टल पर प्राप्त ग्रीवेंस के समयबद्ध निस्तारण करने और संतुष्टि लेवल को 90% से अधिक अर्जित करने वाले 7 अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर एसपी सिंह ने अधिकारियों को कानून व्यवस्था, जन भागीदारी, पारदर्शिता, ई गवर्नेंस, जवाबदेही, लोक कल्याणकारी शासन, लाल फीताशाही में कमी, आमजन को त्वरित न्याय सहित सुशासन पर गुर दिए। इस दौरान उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए। डॉक्टर सिंह ने कहा कि किसी भी राज्य व देश के विकास की कल्पना तब की जा सकती है जब उसकी कानून व्यवस्था सामान्य हो। प्रशासन से लेकर विभिन्न योजनाओं में लोगों की जितनी अधिक भागीदारी होगी, उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा और प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ेगा। सिंह ने कहा कि प्रशासन में पारदर्शिता ही सुशासन है। आधुनिक युग में इस संसाधनों के माध्यम से शासन में पारदर्शिता लाना बहुत आसान हो गया है। ई गवर्नेंस ने सुशासन की अवधारणा को मूर्त रूप देने में प्रभावशाली भूमिका निभाई है। दूसरी अपेक्षा सर आज की कार्यशाला में ये रखी गई है कि हर जिला अपना एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करे 2047 कि हम 2047 में जब विकसित भारत का सपना और उसके लिए प्रयास हो रहा है, तो उस समय हम हमारे जिले को कहाँ देखना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, तो विजन डॉक्यूमेंट भी सर आज हम इनिशियली डिस्कशंस करके उसको महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ। जब ये शुरुआत में इंट्रोडक्टरी कमेंट्स दे रहे थे, हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष कि हनुमानगढ़ जिला, जैसा अभी बताया कि राजस्थान देश भर में अच्छा काम कर रहा है, हनुमानगढ़ भी अच्छा काम कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस कार्यशाला के बाद हनुमानगढ़ अच्छा नहीं, सबसे अच्छा काम करने वाला जिला हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। इस पंडाल में, इस सभागार में कलेक्टर साहब, मैंने बहुत सारी मीटिंगें पहले की थी और मैंने एक चिकित्सक के रूप में एसपी साहब, यातायात पुलिस थाना हनुमानगढ़ और सीके बिरला अस्पताल जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 150 से अधिक वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में एएसपी जनेश तंवर उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और हेलमेट पहनने के महत्व पर प्रकाश डालना था। मुख्य अतिथि जनेश तंवर ने अपने संबोधन में कहा कि हेलमेट एक जीवन रक्षक उपकरण है, जिसे प्रत्येक दोपहिया वाहन चालक को अनिवार्य रूप से पहनना चाहिए। उन्होंने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने से बताया कि न केवल दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि लोगों की जान बचाने में भी मदद मिलेगी। तंवर ने हेलमेट पहनने की आदत को सड़क सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया और लोगों से आग्रह किया कि वे स्वयं हेलमेट पहने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आज सीके बिरला की तरफ से लोग पधारे हुए हैं, 90 हेलमेट वितरण का प्रोग्राम रखा है। इसका मुख्य उद्देश्य है सिर की सुरक्षा, गंभीर चोटों की गंभीरता में कमी, मृत्यु दर में कमी तथा हेलमेट संबंधी नियमों का पालन कराना और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। इन सभी उद्देश्यों को लेकर आज ये हेलमेट वितरण का प्रोग्राम रखा गया है। इसके लिए मैं सीके बिरला परिवार को बहुत धन्यवाद देता हूँ। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजीव सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं से गंभीर चोटों में बचने में हेलमेट का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि सिर की चोटें सबसे घातक होती हैं। हेलमेट का इस्तेमाल इन्हें रोकने में सहायक होता है। कार्यक्रम के दौरान 150 से अधिक वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। आज इस कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम में हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं लोगों को हेलमेट की इम्पोर्टेंस बताने के लिए। एज ए न्यूरो सर्जन मैं देखता हूँ
काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से कि हेलमेट नहीं पहना है, एक छोटी सी हेड इंजरी जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर इंजरी में कन्वर्ट हो जाती है। गिरने पे जब भी आप एक्सीडेंट होता है, गिरते हैं रोड पे, सिर में कितनी भी गंभीरतम चोट आ सकती है। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम बताएं तो मोर देन 70% केसेस में हेलमेट ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज़ को कम कर देता है। इसके साथ साथ हमारा एक अभियान वो पहले से ही चल रहा है, श्रीमान एसपी साहब के आदेश से, कलेक्टर साहब के आदेश से चल रहा है कि जो भी हेलमेट नहीं पहन के आ रहा है या तो उसका चलान करो या उसको सतर्कता से कहो कि भी आप बाज़ार से हेलमेट खरीद के ले आते हो तो आइंदा अगर ध्यान रखोगे तो आप हेलमेट पहन के उसी चालान से की राशि से हेलमेट खरीद के ले आओ कहीं से भी अपना, और हेलमेट पहन के अवेयरनेस करो। फायरिंग कर भाग रहे 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों ने हथियारबंद ए श्रेणी की नाकाबंदी तोड़कर पुलिस वाहन को टक्कर मारी। बदमाशों ने पुलिस कर्मियों पर भी फायरिंग की। एसपी अरशद अली ने बताया कि पीलीबंगा थानाधिकारी अशोक बिश्नोई से सूचना मिली कि डस्टर कार में सवार बदमाशों ने रावतसर फाटक के पास फायरिंग की है, जो श्रीगंगानगर की ओर भागे हैं। एसपी ने सूचना के बाद गोलवाला थाना पुलिस को ए श्रेणी की हथियारबंद नाकाबंदी के निर्देश दिए थे। एसपी अरशद अली ने बताया कि सूचना पर गोलूवाला थाना पुलिस के जवानों ने रात में नाकाबंदी की तो इस नाकाबंदी को तोड़ते हुए बदमाश आगे निकल गए। गोलूवाला पुलिस ने जब पीछा किया तो बदमाश गाड़ी को भगा कर ले गए, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए पुलिस वाहन को टक्कर भी मारी। एसपी ने बताया कि पुलिस जवानों ने बहादुरी का परिचय देते हुए बदमाशों की गाड़ी का पीछा जारी रखा, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए बदमाशों की गाड़ी को रोककर घेरा देकर मौके से 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि सबसे अच्छी बात यह रही कि फायरिंग में किसी को भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बदमाशों को हल्की चोटें आई है। एसपी अरशद अली ने बताया कि पकड़े गए तीनों की पहचान राजेंद्र कुमार उर्फ राजू निवासी गोलूवाला, विकास कुमार निवासी पीलीबंगा और पवन कुमार निवासी पीलीबंगा के रूप में हुई है। पकड़े गए तीनों बदमाशों के पास से एक लोडेड पिस्टल, 2 खाली मैगजीन बरामद हुई हैं। एसपी ने बताया कि तीनों के खिलाफ पूर्व में भी मारपीट, आर्म्स और एनडीपीएस एक्ट में मामले दर्ज हैं। एसपी ने बताया कि बदमाशों को पकड़ने में बहादुरी का परिचय देने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशंसा पत्र और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित होने वाले पुलिसकर्मियों में हेड कांस्टेबल सुनील कुमार, कांस्टेबल संदीप कुमार, बोलेरो ड्राइवर हरविंदर सिंह शामिल हैं। रात को करीब 10-11 बजे की सूचना मिली थी। एसओ पीलीबंगा ने बताया कि एक बदमाश 3 छोरे हैं जो कहीं फायर किया और फायर करके भागे। वो उसने पीछा कर रहा था और गंगानगर तरफ जाने का था, तो हमने नाकाबंदी फिर करवाई गोलूवाला से, और गोलूवाला के डीओ और स्टाफ साथ था, और पुलिस को देख कर आगे देखा कि नाकाबंदी हो रही है तो पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारते हुए निकला। फिर भी आगे भाग रहा था, फिर 2-3 नंबर गाड़ी रोक करके और उसने गाड़ी को भिड़ाया, पुलिस की गाड़ी को, और पुलिस पे फायर किया। तत्पश्चात पुलिस ने भी जो है वो पंप एक्शन से उस पर फायर करके गाड़ी को रोका गया, और गाड़ी को रोकने पे, तलाशी लेने पे 3 बदमाश उसमें मिले और एक लोडेड हथियार था, और वो मानी किस्मत ठीक थी कि लोडेड एक राउंड उसका फंस गया, तो हाफ कॉक पोजीशन में थी, इसलिए आगे फायर उनसे हुआ नहीं। और इसमें जो एक मैन जो बदमाश पकड़ा है वो उसको हिटलर के नाम से जानते हैं, राजेंद्र कुमार है जो गोलूवाला का है, और एक इसमें वो ये पहले भी इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के और मारपीट के प्रकरण है, और एक इसमें पवन कुमार है जो भाट है, ये भी हरियाणा में और कई जगह एनडीपीएस पर में वांछित है। तो इस प्रकार से इन बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, कोई गिरफ्तार। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की जान बचाने के लिए किसान संगठनों के साथ बातचीत करने, दिल्ली कूच करने वाले किसानों पर दमन बंद करने और राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। किसानों ने केंद्र सरकार की ओर से जारी राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति की प्रतियां जलाते हुए इस नीति का पुरजोर विरोध किया। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मोदी सरकार होश में आओ, 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 मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, किसान विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर एकता
सबसे बड़ी तो ये बात है किसान दिवस में, किसान दिवस पे ये बहुत जोरदार अच्छा काम हुआ। आज संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली द्वारा ये प्रदर्शन पूरे देश में किया जा रहा है, जिसमें मुख्य जो हमारी मांग है ना, उसमें यही है कि जो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल है, जो पिछले 22 दिनों से भूख हड़ताल पर है, उनके स्वास्थ्य खतरनाक स्थिति बनी हुई है, उनसे बातचीत करके उनके अनशन उड़ाया जाए, उन मांगों पर विचार किया जाए। और ग्रेटर नोएडा के 127 किसान जो पिछले 25 दिनों से जेल के अंदर है, उनकी मांगों पर विचार किया जाए। नई जो कृषि विपणन नीति लेकर आए हैं, उसकी प्रतियां जलाई गई है आज, और उसको वापस लिया जाए। और इसके अलावा जो स्थानीय स्तर की कुछ समस्याएं हैं, उनको लेकर ये आज प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया गया है। प्रशासन को अवगत कराया गया है कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जिला हेडक्वार्टर पर किसानों के प्रदर्शन रखे गए थे, जिसमें राष्ट्रपति के नाम पूरे देश में ज्ञापन सौंपे गए हैं। किसानों की मांग है कि जो हमारे किसान नेता जगजीत सिंह जी डल्लेवाल लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनकी जो मांगे हैं और जो सभी संगठनों की मांगे हैं, उस पर चर्चा की जाए और जल्द से जल्द कोई समाधान कर उनकी जान को बचाया जाए। इसी के साथ जो नई कृषि नीति जो राज्यों पे केंद्र सरकार ने थोप दी है, वैसे तो ये राज्य का विषय है, केंद्र सरकार का है ही नहीं, लेकिन उन्होंने जो फार्मूला बनाकर भेजा है, उसका पूरा जो किसान संगठन है उसका विरोध करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा निजीकरण को भी दिया गया है और भी बहुत सारे बिंदु है जो आने वाले समय में हमारा जो सिस्टम बना हुआ है मंडियों का, वो बिहार की तरह यहाँ भी फेल कर दिया जाएगा। उसके विरोध में एमएसपी की मांग को लेकर और जो किसानों पे केस बने हुए हैं, या नोएडा के अंदर जो किसान अंदर कर रखे हैं झूठे केस बना के, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इन सब मांगों को लेकर आज हमने यहाँ हमारे एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति महोदय के नाम की, जल्द से जल्द किसानों की जो समस्या उनका समाधान किया जाए और हमारे जो किसान नेता डल्लेवाल जी बैठे हुए हैं उनकी जान को भी बचाया जाए, नहीं तो पूरे देश में किसान बहुत बड़ा उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एमपी शर्मा सहित रीजनल उपाध्यक्ष पद पर राहुल कट्टा, जीडी शर्मा और मंजू राठी ने शपथ ली। जिला कलेक्टर कानानाम, पुलिस अधीक्षक अरशद अली सहित काफी संख्या में चिकित्सक इस मौके पर मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एमपी शर्मा ने चिकित्सकों को मरीजों के लिए काम करने और एसोसिएशन को मजबूत करने की बात कही। राजस्थान स्टेट आईएमए कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें मैंने अध्यक्ष और हमारे साथ 4 उपाध्यक्ष रीजनल वाइस प्रेसिडेंट मंजू राठी, राहुल कट्टा, जीडी शर्मा, इन्होंने शपथ ली। और हमारा जो आईएमए का उद्देश्य है कि डॉक्टर्स के हित की बात करना, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप अच्छे से रहना, और डॉक्टरों जो सरकारी स्कीमें हैं जो हम जिसमें काम करते हैं उनके लिए सरकार से बात करना, डॉक्टरों के कोई भी मुद्दे हों उनके ऊपर हमें राज्य सरकार से बात करना। और मुख्य जो मेरा उद्देश्य रहेगा कि जो मेंबरशिप ड्राइव चला के सभी डॉक्टर्स को आईएमए के बैनर तले लाना, और हम बेहतर सुविधा दे सकें मरीजों को, जनता को, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। और हमारा नेशनल आईएमए सबसे बड़ा संगठन है दुनिया का, 4.5 लाख मेंबर्स हैं, जिसकी सबसे बड़ा एनजीओ है, तो उसके नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में हम राजस्थान में भी बहुत अच्छा काम करें, यही हमारा उद्देश्य। भादरा थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 बदमाशों ने रविवार रात्रि को पेट्रोल पंप पर लूट का प्रयास किया। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने जब बदमाशों का विरोध किया तो एक बदमाश ने 3 फायर किए। मामला भादरा थाना क्षेत्र के सिकरोड़ी रोड स्थित पेट्रोल पंप का है। भादरा पुलिस थाना प्रभारी भूप सिंह सारण ने बताया कि सिकरोड़ी गांव से थोड़ा पहले नायरा कंपनी का पेट्रोल पंप है। उस पंप पर रविवार रात्रि करीब 11 बजे 3 युवक तेल डलवाने के बहाने आए। इनके पास पिस्टल भी थी। तीनों बदमाशों ने पिस्टल दिखाते हुए पंप पर मौजूद कर्मचारियों से रुपयों की मांग की। उसके बाद पिस्टल की नोक पर अंदर कार्यालय में जाकर गले से नकदी निकालने का प्रयास किया, लेकिन रुपए नहीं मिले।
थाना प्रभारी सारण के अनुसार पंप पर कर्मचारी शेरा उर्फ शमशेर खान और अन्य साथियों ने मिलकर बदमाशों को पकड़कर उनका विरोध किया। इसी दौरान एक युवक ने फायरिंग कर दी। कर्मचारियों को डराने के लिए पहला फायर हवाई फायर किया गया। कर्मचारियों ने जब विरोध जारी रखा तो बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से सीधा फायर किया। इसमें कर्मचारी बच गया और फायर सीधा कंप्यूटर पर जाकर लगा। तीसरा फायर फटने से बदमाश की उंगलियां जल गई। इसमें खून बहने लगा। इसके बाद जब पेट्रोल पंप कर्मचारी बदमाशों को पकड़ने गए तो बदमाश बाइक पेट्रोल पंप पर ही छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस तीनों बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। पुलिस वारदात स्थल और बदमाशों के आने जाने के रास्तों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मानस अभियान के अंतर्गत जारी गतिविधि कैलेंडर अनुसार सोमवार को टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के महात्मा गांधी सभागार में जिला स्तरीय मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 16 दिसंबर को ब्लॉक स्तर पर आयोजित हुई प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर खुद की ओर से तैयार किए गए मॉडल प्रदर्शित किए। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर कान्हाराम ने की। कलेक्टर के साथ उपखंड अधिकारी मांगीलाल सुथार ने प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे प्रतिभागियों की ओर से तैयार किए गए मॉडल्स का अवलोकन कर बच्चों के विचारों के लिए उनकी प्रशंसा की। जिला कलेक्टर ने कुछ बच्चों की रचनात्मकता से काफी प्रभावित हुए। प्राचार्य डॉक्टर रामपाल अहरूदिया ने बताया कि मानस अभियान के तहत पूर्व में 8 ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उनमें पहले 3 स्थान पर रहे प्रतिभागियों ने जिला स्तरीय मॉडल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। निर्णायक मंडल की ओर से मॉडल का अवलोकन किया गया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य जनमानस को नशों से दूर रखना है। प्रतिभागियों ने अपने नवीन विचारों को मॉडल के जरिए प्रदर्शित किया। मेरा नाम हंसिका है और हम DR महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संगरिया से हैं। हमने आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें हमने एक मॉडल तैयार किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले दृश्य में हमने दर्शाया है कि जो कॉलेज है या फिर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें बच्चे कुसंगत के कारण नशा करना तो सीख लेते हैं, लेकिन वो नशा उन पर कब हावी हो जाता है उन्हें खुद को पता नहीं चलता। जैसे कि दूसरे दृश्य में आप देख सकते हैं कि कुछ युवा जो है शराब का या फिर नशे का सेवन करते हुए दिखाए गए हैं। वो शराब के कारण, मानसिक तनाव के कारण वो नशा करना सीख लेते हैं। और मेन जो पॉइंट रखा है, किडनी इफेक्ट रखा है। किडनी शराब पीने से किडनी इफेक्ट होती है और वो मतलब उसकी कार्य क्षमता जो है में कमी आ जाती है। तीसरे दृश्य में वो मानस अभियान के तहत जुड़ता है और उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति है वो समाज में अच्छी हो जाती है और एक खुशहाल जिंदगी वो व्यतीत करने लगती है। नमस्कार सर, मैं अरविंद स्वामी विवेकानंद कॉलेज टिब्बी से आया हूँ। मैं 3rd सेमेस्टर में पढ़ता हूँ, BSc 3rd सेमेस्टर में पढ़ता हूँ। और हमारी जो जिले में प्रत्येक मंथ जो नशा मुक्ति द्वारा मॉडल प्रस्तुत किए जाते हैं, उनकी प्रतियोगिता होती है। उनमें हम कॉलेज लेवल पे प्रथम आए थे और ब्लॉक लेवल पर भी प्रथम आए थे। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस मॉडल को लेकर आए हैं। इस मॉडल में हम ड्रग्स एंड सोर्सेज के बारे में बताना चाहते हैं, इनके नुकसानों के बारे में बताना चाहते हैं, जो आजकल लोग आनंद की आपूर्ति के लिए ये सब करते हैं। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अल्कोहल और टोबैकम ये तो आमतौर पर पहले भी चलते थे, लेकिन आजकल जो मेडिकल सोर्सेज आ गए हैं नशे के, वो ज़्यादातर इफेक्ट डालते हैं बॉडीज पर। और इन पे जो ब्रेन है, लीवर है, हार्ट है, फेफड़े हैं, शिराएं हैं और किडनी है, इन पे ज़्यादा असर पड़ता है। और उनके बारे में हम डिटेल में बताया है। मैं हूँ इंदिरा गांधी मेमोरियल PG कॉलेज से, पिलीभुआ से। ये मॉडल नशा मुक्ति के ऊपर बनाया गया मानस अभियान के जरिए से। और ये जो भी है हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर, मतलब बॉडी को तो हमें खराब करता है, उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स के अंदर क्या क्या हमारे डैमेज होते हैं, क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, वो लिखे गए हैं। कौन से वायरस जनित रोग होते हैं जो हमारे साथ साथ हमारी फैमिली को भी फैल सकते हैं। इससे आर्थिक नुकसान होता है, हमारी फैमिली भी इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। हमारी बॉडी तो खराब होती है, हम अपने फैमिली को भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।
जैसे कि सरकार नशा बंद करती है तो उसके बाद में लोग क्या मेडिकल नशे लेते हैं उनके बारे में बताया गया है। अफीम ये सब हम बैन नहीं कर सकते, इसीलिए लोग इसे नशे के दौरान लेते हैं। जैसे कि कुछ पेन किलर्स हो गई मेडिकल नशे के अंदर जो कि डॉक्टर बंद नहीं कर सकते, इसीलिए लोग उन्हें अपने नशे के दौरान लेने लगते हैं। उनके बाद उन्हें उनकी लत लगने लगती है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं। ये नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय हनुमानगढ़ में जिला स्तरीय मानस अभियान के तहत मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो इस प्रतियोगिता के अंदर जो विभिन्न महाविद्यालय हैं उन महाविद्यालयों से के अंदर मानस अभियान से संबंधित जो मॉडल्स थे वो निर्मित किए गए। उन मॉडल्स को लेकर ब्लॉक स्तर के ऊपर जो हमारे 8 ब्लॉक हैं जिले के, उन 8 ब्लॉक्स के अंदर ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं हुई और उन ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं से जो विजेता रहे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उन बच्चों को जिला स्तर के ऊपर यहाँ आज इस कार्यक्रम के अंदर आमंत्रित किया गया। आबकारी विभाग की टीम ने रविवार को अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी आबकारी टीम को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। प्रारंभिक सूचना के अनुसार पंजाब की शराब को अवैध रूप से सांचौर ले जाया जा रहा था। आबकारी विभाग ने मौके से ट्रक को जब्त कर लिया। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि प्रहराधिकारी विनोद कुमार ने ईपीएफ टीम और स्पेशल टीम सदस्यों के साथ सूचना के आधार पर एक ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली तो ट्रक के अंदर 400 पेटी शराब बरामद हुई। इस कार्रवाई को हनुमानगढ़ संगरिया रोड स्थित गांव नवा से चंद्रा के बीच मुख्य सड़क पर अंजाम दिया गया। ट्रक में 400 शराब की पेटियों में कुल 4800 बोतल भरी हुई थी। खास बात यह रही कि शराब को पशु आहार की आड़ में पंजाब के भटिंडा से भरा गया था और राजस्थान के सांचौर में सप्लाई होनी थी। शराब का बाजार में अनुमानित मूल्य 30 लाख रुपए बताया जा रहा है। आबकारी पुलिस ने मौके से तस्करी में प्रयुक्त ट्रक को जब्त कर चालक आसूराम निवासी बाड़मेर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इसका साथी बुद्धाराम निवासी जोधपुर मौके से फरार हो गया। आबकारी विभाग ने राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं अतिरिक्त आबकारी आयुक्त महोदय बीकानेर के निर्देशों के अनुसार नाकाबंदी की हुई थी और गश्त जारी थी। इस दौरान जो है विनोद कुमार पराधिकारी आबकारी निरोधक दल एवं ईपीएफ जाब्ता एवं स्पेशल टीम के द्वारा जो है एक ट्रक की रुकाकर तलाशी ली गई। उस ट्रक के अंदर 300 पेटियां तो मैकडॉवेल नंबर 1 और 100 पेटियां रॉयल स्टैग, कुल 400 पेटियां बरामद हुई। आबकारी विभाग द्वारा ये 1 माह में दूसरी कार्रवाई की गई है। ट्रक पकड़ने की नाका ये हनुमानगढ़ संगरिया रोड पे जी। ये पंजाब की शराब है और आगे ये सांचौर जानी थी और पंजाब से लेके आया था। मुलजिम पकड़ा गया है। क्या नाम था? मुलजिम का नाम है आसूराम पुत्र बारमल जी। जिले में युवा कांग्रेस सेवा दल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सेवा दल के जिलाध्यक्ष अश्वनी पारिक, अध्यक्षता युवा सेवा दल जिलाध्यक्ष लोकेंद्र सिंह भाटी और विशिष्ट अतिथि के रूप में डीसीसी सोशल मीडिया प्रभारी जयराम ढुकिया मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले कांग्रेस सेवा दल के शपथ ग्रहण समारोह को सफल बनाने के लिए विभिन्न जिम्मेदारियां बांटना था। आज यंग ब्रिगेड सेवा दल हनुमानगढ़ की मीटिंग सर्किट हाउस में रखी गई है। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य सभी को 29 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह है अश्विनी जी पारिक जी का और मेरा, तो उसमें ताकि सबको निमंत्रण भी देना था और एक दूसरे से सब जो नए पदाधिकारी हैं उनसे मिलना भी हुआ। तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यही सेवा दल एक कांग्रेस की बहुत मुख्य धारा की नींव है जिसके आधार पर हम हमारे राजस्थान में और देश के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे। हमारे प्रदेशाध्यक्ष यूथ के जगदीश जी गोदारा जी के निर्देशानुसार हम यंग ब्रिगेड पूरे मजबूती के साथ हनुमानगढ़ के अंदर सेवा दल की गतिविधियों को सक्रिय करेंगे। रुक्मणी देवी सुखराम साहू चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से गांव पुरुषोत्तम वाला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निर्मित करवाए गए आधुनिक शौचालय का लोकार्पण सोमवार को समारोह पूर्वक हुआ। कार्यक्रम में ट्रस्ट अध्यक्ष प्रेम साहू, प्राचार्य राजेंद्र गिरधर सहित गाँव के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मौजूद स्टाफ और गणमान्य नागरिकों ने
ट्रस्ट की इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए कहा कि बालिकाओं के लिए आधुनिक और स्वच्छ शौचालयों का निर्माण शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने ट्रस्ट अध्यक्ष प्रेम साहू और मैनेजर हंसराज शर्मा का शॉल उड़ाकर सम्मान किया। राजकीय माध्यमिक विद्यालय पुरुषोत्तमवाला में बड़े लंबे समय से जो है वो बालिका शौचालय की आवश्यकता थी। हम विभाग से भी प्रयासरत थे, लेकिन चूंकि विभाग के कार्य जो है वो होने में समय लगता रहता है, तो इसी दौरान मेरी मुलाकात जो है वो रुक्मिणी देवी सुखराम साहू ट्रस्ट के ट्रस्टी प्रेम जी साहू से हुई। तो उन्होंने हमें तुरंत आश्वासन दिया कि आपकी जो ये विद्यालय की समस्या है इसका हम समाधान जल्दी कर देंगे। उन्होंने अपने वादे को समय रहते पूरा भी किया और आज हमारे विद्यालय के अंदर एक बड़ा ही शानदार बालिकाओं के लिए शौचालय का निर्माण करवाया गया है, जिसके अंदर 5 यूरिनल है, एक टॉयलेट शीट भी लगी हुई है और इसके अलावा इंसिलेटर और डिस्पेंसर जो है सैनिटरी पैड को जो डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ही अच्छी आधुनिक मशीन लगाई गई है प्रेम जी साहू के द्वारा। एक बाथरूम को जो है जिसमें 500 यूरिनल यूनिट होती है, एक टॉयलेट होते हैं, जिसके अंदर सैनिटरी पैड सप्लाई एंड डिस्ट्रॉय मशीन लगती है। करीब 4.5 से 5 लाख रुपए की कॉस्ट आती है इसमें, जिसमें काफ़ी जगह ये होता है कि ग्रामीण भी काफ़ी सहयोग कर देते हैं। तो इन्हीं के एक सहयोग से हम जो है इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ साहब, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में टोटल 1100 स्कूल है, जिनमें बाथरूमों की बहुत, और ख़ास तौर से बालिकाओं के बाथरूम की तो बहुत बुरी हालत है। अगर आप सर्वे करेंगे तो मतलब मैं मानता हूँ कि 50% से ज़्यादा में जो हालत ख़राब है। तो मैं जो भी दानदाता है उनसे अपील करना चाहूँगा कि वो अपने अपने गाँवों में इस बारे में जो है विचार विमर्श करके और बाथरूम बनवाए, ताकि बच्चियों को ये सुविधा मिल सके और उनका आने वाला भविष्य सुरक्षित हो सके। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।